हाँ, नमस्कार छात्रों। भाग 1 और भाग 2 और भाग 3 ये एक प्रयास है जिसमें मैं चाहता हूँ कि आप उस चीज़ को समझें कि हिंदी काव्य की माइनर में प्रश्न कैसे बन सकता है। तो बहुविकल्पीय प्रश्न है और सूफी परंपरा में जो पहला प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है वीडियो। सूफी परंपरा में पीर का क्या अर्थ है? तो सूफी परंपरा में सूफी परंपरा में पीर का जो अर्थ होता है, पीर का एक अर्थ तो देवता होता है, लेकिन पीर का जो सूफी में जो अर्थ है, जो जैसी जैसे पीर कहते हैं, तो हमारे यहाँ जैसे विकल्प नंबर इसमें जो सूफी मान्यताओं का विरोध करने वाली जो रूढ़वादी जो शिक्षक होते हैं, ना तो उसको कहा जाएगा और ना ही सूफी संतों में सबसे जो महान होते हैं उनको पीर कहा जाता है, ना ही देवता को कहा जाता है। विकल्प नंबर जो 2 है, सूफियों के जो गुरु होते हैं उन्हें ही पीर कहा जाता है। तो अगर आप बहुविकल्प प्रश्नों में आप देखेंगे तो इतना ही केवल याद रखने की बात है कि सूफी परंपरा में जो व्यक्ति होते हैं पीर, वो पीर कौन होगा? तो पीर बच्चों गुरु को कहा जाता है। इतना ही आपको याद रखने की आवश्यकता है, इससे ज़्यादा कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ज़्यादा समझो नहीं, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, केवल ये समझो कि ये ऐसे होता है। ठीक है, ये प्रश्न आया भी है, इसलिए मैंने इसको पुनः एक बार रेखांकित किया कि जो है पीर माने होता है गुरु। ठीक है, और अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य के शिष्य कौन है? अच्छा, आपको लग रहा होगा कि वीडियो ऐसा है, वीडियो वैसा है, इसमें इस प्रकार की त्रुटियाँ देखोगे तो बहुत कुछ इसमें त्रुटि है। और सच बताऊं तो मैंने बहुत जल्दी में बनाया, तो जल्दबाजी में बनाया है, लेकिन इसका उद्देश्य केवल ये है कि आप जल्दी से वीडियोज़ को समझें और भगा भगा करके प्रश्नों को देखें, उसको उत्तर समझें, और मेरे अगर व्याख्यान को सुनने का मन हो तो फिर व्याख्यान सुनें। तो पहले प्रश्न का उत्तर जो है बच्चों, वो है सूफी के गुरु को पीर कहा जाता है। और अगला प्रश्न जो है, वल्लभाचार्य के शिष्य कौन है? तो वल्लभाचार्य के, मैंने कक्षाओं में बताया, वल्लभाचार्य के जो शिष्य हैं वो हैं कितने? 4। देखिए, वैसे तो वल्लभाचार्य के शिष्य जो हैं, अगर आपने एक रचना पढ़ी होगी गोकुलनाथ की, 84 वैष्णवन की वार्ता, ठीक है, तो 84 शिष्य हैं, ठीक। लेकिन आपको 84 शिष्यों के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। तो मुख्य जो शिष्य हैं उनके बारे में, तो एक अष्टछाप का नाम आपने सुना होगा। अष्टछाप में जो है, अष्टछाप में जो 1565 में 1565 में आता है, तो अष्टछाप में जो आगे के 4 शिष्य हैं, जैसे कुम्भन दास और सूरदास और कृष्णदास और परमानंद दास, ये जो 4 शिष्य हैं, ये शिष्य किसके हैं? ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। तो इस विकल्प में अगर आपको दिख रहा होगा, तो ये जो व्यक्ति है सूरदास, इसे ही जो है वल्लभाचार्य के शिष्य कहे जाते हैं। अब आप खुद ही समझ लीजिए इसमें से विकल्प कौन सा सही था। अब हम लोग आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर है कौन सा? प्रश्न नंबर है, कबीर के समकालीन थे। अब ये प्रश्न तो देखिए, एक प्रश्न में कई प्रश्न बनाने का प्रयास कर रहा हूँ आपके साथ। कबीर, देखिए एक प्रश्न आया है पेपर में, पहली बार आया था, कबीर शब्द का मतलब क्या होता है? तो हमने कक्षाओं में बताया है, कबीर शब्द का मतलब होता है महान। ठीक है, तो ये आप दिमाग, यही मतलब होता है। और अकबर का भी, अगर आपने से ला इल्ला मोहम्मद, तो उसमें जब आप सुनते हैं तो अकबर आता होगा, तो ये उस अकबर की बात नहीं कर रहा होता है। इसमें कहा जाता है कि जो हमारा खुदा है वो महान है, तो अकबर है, इसका मतलब ये होता है। वो सब बहुत गहराई से जानने की ज़रूरत नहीं है, अब आप सीख गए होंगे, जान गए, बस इतना जानिए। इसमें कबीर के समकालीन थे, तो कबीर के जो समकालीन है बच्चों, वो जो है सिकंदर लोदी हैं। ठीक है, और क्यों समकालीन है? क्योंकि इन्हीं ने जो है कबीर के 2 गुरु हुए हैं। एक जो है सिकंदर लोदी, एक तो रामानंद हैं, और एक जो है शेख तकी हैं। शेख तकी वो हैं जिन्होंने, शेख तकी नाम था, जिन्होंने जो
सिकंदर लोदी के पीर थे, यानी गुरु थे, राज दरबार के राजगुरु थे समझ लीजिए। तो उन्होंने ही पहले कबीर को हाथियों के नीचे को कुचलवाया और जंजीरों में बांध कर ऐसा जो कहानियाँ हैं, गंगा में उनको फिकवाया, ये सब कहानियाँ हैं। तो बाद में जब कबीर से प्रभावित होते हैं सिख की, तो उनको अपना शिष्य बनाते हैं, ठीक है। तो दीक्षा ऐसे जो मुसलमानों में प्रसिद्ध है, मुसलमानों के आधार पर सिख तकी उनके शिष्य हैं, सिख तकी उनके गुरु हैं, और हिंदुओं के हिसाब से रामानंद जो है कबीर के गुरु हैं। ये इतना दिमाग में रख लीजिए आप लोग। आगे हम लोग प्रश्न चलते हैं बच्चों। तुलसीदास की रचना नहीं है, तुलसीदास की रचना नहीं है, ये प्रश्न हमने जानबूझ के रखा है। प्रश्न आएगा तुलसीदास की कितनी रचनाएं हैं, तो 12 रचनाएं हैं, ठीक है। अब बहुत जगह बहुत कुछ मिलेगा लेकिन अभी 12 रचनाओं को आप ध्यान रखिए। तो रामचरितमानस, कवितावली, रामायण और कृष्ण गीतावली। आपको उत्तर बताना है कौन सी नहीं है। तो इसमें जो रामायण है वो वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है। बाकी ये रचना कृष्ण गीतावली, कवितावली और रामचरितमानस, और बाकी जो बरबय रामायण है, रामलला नैछू है, बहुत सारी रचनाएं मिलाकर के इनकी हो जाएंगी, सारी रचनाएं इन्हीं की हैं, ठीक है। रामानंद के शिष्य मैंने यहीं पर उद्धृत करने का प्रयास किया। रामानंद के शिष्य आप देख लीजिएगा, रामानंद जो शिष्य हैं वो 12 हैं, ठीक है। 12 शिष्य में एक है नरहरि दास, नरहरि दास के ही शिष्य हैं तुलसीदास, याद रखिएगा। कबीर के शिष्य, कबीर जो है रामानंद के ही शिष्य थे, इतना ये भी समझ लीजिएगा बस। विद्यापति हैं क्या हैं, शैव हैं, वैष्णव हैं, बौद्ध हैं और राधा वल्लभ संप्रदाय के हैं। तो ये थोड़ा अलग अलग वीडियो हो गया है, तो इसमें अलग अलग पेज पे आ गया, तो कोई बात नहीं, आपके लिए उतना टेंशन की बात नहीं है। तो विद्यापति जो है वो क्या है बच्चों, विद्यापति हैं, शैव हैं, वैष्णव हैं, बौद्ध हैं, राधा वल्लभ संप्रदाय है। अगर आपने इनकी रचना पढ़ी है पदावली, उसमें उन्होंने राधा के बारे में बताया है, तो ऐसा लगता है कि वैष्णव हो सकते हैं, पर सच बताऊं तो जो है ये हैं शैव, ठीक है। उत्तर आपको शैव देना पड़ेगा और आप लिखिएगा शैव है वो, बस इतना कर लीजिएगा। और हम लोग आगे चलते हैं। थोड़ा तेज बढ़ाऊंगा। विद्यापति की रचना नहीं है, विद्यापति की रचना नहीं है, प्रश्न रचनाओं पर अवश्य आएंगे। जितनी रचनाओं को मैं रेखांकित कर दे रहा हूँ, कोशिश करिएगा वो रचनाएं याद रखिएगा। तो कॉपी में आप लिखते जाइए, देखो अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा, और अभी जब तक पेपर नहीं होता तब तक लिख लीजिए, उसके बाद आप फ्री हो जाएंगे, माइनर से आप फ्री हो जाएंगे। तो विद्यापति की रचना जो है वो है कीर्तिलता का पदावली, कीर्ति सारों की रचना नहीं है। और हम फिर आगे चलते हैं। गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या है। गोरखनाथ, क्योंकि आपके सिलेबस में था इसलिए मैंने गुरु का नाम बताने का प्रयास किया है। गोरखनाथ वैसे तो नाथ संप्रदाय के विस्तारक के रूप में आते हैं। उन्होंने उसका बहुत भव्य रूप से प्रचार प्रसार किया और बहुत दूर दूर तक फैलाया। अलाउद्दीन की कहानी में गोरखनाथ की का बार बार विवरण आता है। फिलहाल उनको हम यहाँ ध्यान नहीं देते हैं, हम उत्तर लिखते हैं, सीधा लिखेंगे मत्स्येंद्र नाथ इनके जो है गुरु हैं। शबरपा जो हैं वो सरहपा के शिष्य हैं, ठीक है। ये हैं गोपीनाथ भी नाथ हैं। इतना ही जानने की आवश्यकता है आपके लिए, बस आप आगे चलिए। हम थोड़ा तेज पढ़ाते हैं। विनय पत्रिका की भाषा है, विनय पत्रिका की जो भाषा है बच्चों वो क्या है। भाषा संबंधी प्रश्न बहुत सारे आएंगे, इसलिए रचनाओं की भाषा पूछी जा सकती है। जैसे कि रामचरितमानस की भाषा क्या है। बड़े प्रश्न देखिए, अब गहन प्रश्न अब बहुत 4 साल 2 साल से 3 साल से अगर माइनर ऑब्जेक्टिव हो रहा है तो आपको तैयार होना पड़ेगा, तो थोड़ा सा गहराई से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि 75 से 75 मिल जाए, अगर 10-20 केवल सामान्य परंपरा में रहते हैं तो कोई बात ही नहीं है फिर तो। विनय पत्रिका की भाषा जो है बच्चों वो है ब्रज भाषा, बस इतना ही आप याद रखिएगा। ऐसे ही आपको देखना होगा कि जो है अवधि किसकी है, अवधि है रामचरितमानस की, ठीक है। कवितावली की ब्रजभाषा है, विनय पत्रिका की ब्रजभाषा है, श्री कृष्ण गीतावली की ब्रजभाषा है। इसके बाद एक प्रश्न ऐसा आएगा जो आपके संदर्भ, इसको मैं एक दिन आपके सिलेबस से कुछ प्रश्न बनाऊंगा, जल्द ही मैं आपको वो भी उपलब्ध कराऊंगा। ऐसे दिमाग में जो आता रहता है मैं आपको प्रश्न, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, कहीं ना कहीं आप आए हैं या आ सकते हैं। प्रश्न है हिंदी साहित्य का आदिकाल किसकी रचना है, और एक प्रश्न बनेगा हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है,
दिया। हिंदी साहित्य का उद्भव विकास रचना किसकी है? तो ये सारी की सारी रचनाएं बच्चों, ये है इस व्यक्ति की, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। इन्हें याद रखिए और बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे निबंधकार हैं। ठीक है, इतना ही याद रखने की आवश्यकता है बस। नमस्कार। और आप थोड़ा सा कमेंट करिए कि आपको कौन सा प्रश्न का उत्तर चाहिए, और लाइक एंड सब्सक्राइब अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, शायद जैसा आपकी इच्छा। और प्रश्न अगर आप लिख करके देंगे या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो 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 जिनके पास मेरा नंबर है वो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। और बाकी यहाँ कमेंट में भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस साल ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न दूँ, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है बच्चों, नमस्कार।